डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक हमारे चैनल लर्निंग विद मोहसिन इकबाल में बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप सबको पता है कि कोरोना के बाद से बेशुमार हमारे जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है चेंजेस आई हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कह लें कि बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट हुए हैं, कुछ क्लोज हुए हैं और बड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो इस मार्केट में आई है। तो इस हवाले से आज मैं आपसे एक टॉपिक शेयर कर रहा हूं जो कि आपने अक्सर सुना भी होगा, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का बीसीजी मैट्रिक्स। अगरचा कि ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन आज तक बेशुमार कंपनीज जो हैं वो इस मॉडल पे काम कर रही हैं और इससे रहनुमाई लेते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। अच्छा, याद रखिएगा कि जब हम बीसीजी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये स्टार्ट हुआ था 70s में। और जो बीसीजी है दैट इज अ कंसल्टेंट कंपनी जिसका एब्रीविएशन है बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप्स। उन्होंने ये डिफाइन किया था और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी एसबीयू आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसपीयू एक ऐसा वो कंपनी का हिस्सा जिसका कि अपना मिशन, विजन, कोर ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स हो और वो एक इंडिविजुअली एंटिटी हो, उसको हम कहते हैं। तो उस हवाले से जो है एक स्टडी की गई थी और इसमें जो हम स्टडी, अगर आप ये स्क्रीन पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकें तो एक है रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर एक्स एक्सिस पे है जिसको कि हम कंसिडर करेंगे, और इसी तरह मार्केट ग्रोथ रेट। तो मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो वाई एक्सिस पे है। इसको मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि अगर फोकस करना चाहें तो इसको फोकस कर दें ताकि मुझसे ज्यादा जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, इसको देख भी लें और समझ भी लें। जी, तो व्यूअर्स, बीसीजी के लिए हमें जो स्टडी करना है वो याद रखना है। एक तो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है रिलेटिव मार्केट शेयर, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है मार्केट ग्रोथ रेट्स। अब हम इनको दो और दो चार सेल हैं जिनको मैं डिफाइन करूंगा। और इसमें क्या है कि लेट्स सपोज सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, यहां पे सबसे ऊपर क्वेश्चन मार्क में अगर हम मार्केट साइड से देखें तो हमें हाई मार्केट ग्रोथ रेट नजर आएगा, लेकिन जब हम रिलेटिव मार्केट शेयर को देखें तो हमें लो रिलेटिव मार्केट शेयर नजर आएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ऐसी प्रोडक्ट या एसपीयू जिनका हाई मार्केट ग्रोथ रेट होता है या लो रिलेटिव मार्केट शेयर होता है, उनको हम एक नाम देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। अच्छा, बीसीजी में इसी क्वेश्चन मार्क में कुछ लोग इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। तो अगर कोई आपको कहे कि जी इस एसबीयू को हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, बिकॉज अनदर नेम फॉर क्वेश्चन मार्क इज प्रॉब्लम चाइल्ड। इसी में मैं आगे बढ़ता हूं। तो जब हम आते हैं कि हाई मार्केट ग्रोथ रेट है जो कि वाई एक्सिस पे था और हाई मार्केट शेयर जो कि एक्स एक्सिस पे था, तो दोनों सूरत में वो एसबीयू या प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं स्टार का। देखें, अभी मैं पहले बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये स्टार है, उसके बाद मैं फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो स्टार में हाई मार्केट ग्रोथ रेट होता है और इसी तरह हाई रिलेटिव मार्केट शेयर होता है। फिर हम आ जाते हैं कैश काउ पे। तो जब हम कैश काउ की बात करते हैं तो लो मार्केट ग्रोथ रेट,
जबकि हाई रिलेटिव मार्केट शेयर। तो इस सेल को हमने कैश काउ का नाम दिया है। और उसके बाद आ जाता है कि जहां पे मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है, तो उसको हम डॉग कहते हैं। इस तरह बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जो है किसी भी एसपीयू को नाम दिया जा सकता है क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ या डॉग। तो आई एम श्योर यहां तक आपको समझ आ गया हो। अब मैं आगे मूव ऑन करता हूं। जी, ये मैंने अब यहां लिख दिया है कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है। और अब मैं आपको इनके करेक्टरिस्टिक भी शेयर करूंगा। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड क्या होता है और किसी भी बिजनेसमैन को उसको समझने के लिए उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के साथ कैसे डील करना है। किसी भी ओनर को, किसी भी सीईओ को या किसी भी टॉप मैनेजमेंट को जब प्रॉब्लम चाइल्ड या क्वेश्चन मार्क आइडेंटिफाई हो जाए तो वो उसको कैसे डील करेंगे। तो याद रखें, चाहे क्वेश्चन मार्क कहें या आप प्रॉब्लम चाइल्ड कहें, इस सूरत में उस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को, ओनर को या सीनियर एग्जीक्यूटिव को सोचना होता है कि इन्वेस्ट, यानी क्वेश्चन मार्क एक ऐसी प्रोडक्ट या एसबीयू होगा कि जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और इंप्रूव और डाइवेस्ट। अच्छा, यहां पे एक नया लफ्ज भी है, पहले मैं आपको बता दूं, डाइवेस्ट। इन्वेस्टमेंट इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पे ये कहते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट या एसबीयू आपका क्वेश्चन मार्क हो तो उस सूरत में मैनेजमेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, ओनर या जो भी ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि हम इसको लेके चलेंगे आगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे या हम इसको इंप्रूव करेंगे, और थर्ड ऑप्शन है कि इसको हम छोड़ देंगे। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद आता है कि स्टार क्या होता है। स्टार एक ऐसी चीज होती है या ऐसा एसबीयू होता है या ऐसी प्रोडक्ट होती है कि जो आपको शो करती है कि यहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है। आप अगर इन्वेस्ट करेंगे आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और आप मैक्सिमम जो है यहां से फायदा उठाएंगे। देखें, तभी इसका नाम क्या है, स्टार, चमकने वाला। जो लफ्ज भी आपको मायने दे रहा है अच्छे लफ्जों में और अच्छे मायनों में आपको इस चीज की समझ आ रही है। तो कोई भी कंपनी अपने उस प्रोडक्ट को या बिजनेस यूनिट को जो है वो डिजाइन करती है कि हाई उसको जो है वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, ग्रोथ, और हाई मार्केट शेयर है तो वो उससे फायदा उठाए। उसके बाद आ जाता है कैश काउ। अब एक आप लफ्ज पे फोकस करें, कैश और काउ। एक तो है वो काउ है और कैश, इसका मतलब है कि आप यहां से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं। और इस सूरत में क्या होता है कि मार्केट शेयर हाई है लेकिन बिजनेस ग्रोथ लो है, या हम कहते हैं कि वो प्रोडक्ट या एसपीयू जो है वो स्टेबल हो गया, वहां पे स्टेबल है, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही है। वहां से आप जो है अपना, क्योंकि आपके पास मार्केट शेयर है तो आप ज्यादा पैसा लेते हैं। अक्सर बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अपनी कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज या प्रोडक्ट की जो कैश काउ में फॉल करती हैं, यहां से ज्यादा पेमेंट्स लेके सेव करते हैं, बाकी बिजनेसेस में लगाते हैं, या वो प्रोडक्ट्स पे जो प्रॉब्लम में हो या जिनके साथ इशू हो वहां पे उनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि ये डॉग क्या होते हैं। तो डॉग ऐसी है, हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होते हैं, या आप कह लें कि ऐसी प्रोडक्ट होती हैं कि अनफॉर्चुनेटली जहां पे आपको मार्केट शेयर भी बहुत कम मिलेगा
और उसके अलावा जो उसका बिजनेस ग्रोथ रेट है वो भी बहुत कम मिलेगा। यानी दोनों चीजें, ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, वो कम है। तो इसलिए उसको डॉग कहा जाता है कि आप उसको डाइवेस्ट करें, या शायद उस काम को खत्म कर दें, या उस काम को बिल्कुल ही छोड़ दें। ठीक है। तो जो बीसीजी मैट्रिक्स है, बड़े आसान तरीके से किसी भी लेमैन को वो ये बता देता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपका एसपीयू है, या कोई भी ग्रुप ऑफ कंपनीज में कंपनी है, वो कहां स्टैंड कर रही है। अगर वो क्वेश्चन मार्क है तो आपने कैसे डील करना है, अगर वो स्टार है तो आप कैसे डील करेंगे, अगर वो कैश काउ में आ रही है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, अगर वो डॉग है तो आप उसका सोल्यूशन कैसे लेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। मैं एक और स्लाइड पे आता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए और थोड़ा समझ भी आ जाए। आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? तो जैसा कि नो डाउट बीसीजी जो है वो ग्रोथ और मार्केट शेयर और इस हवाले से मैंने किया है, कुछ लोग इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से भी देखते हैं। दिस इज अनदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसका पर्सपेक्टिव है बीसीजी का। अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? हमें पता है कि हर चीज की एक साइकिल है, या लाइफ का एक सर्कल है जो वो फॉलो कर रहा होता है। इसी तरह हम अगर बीसीजी को देखें तो सबसे पहले जो सिचुएशन आती है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, या क्वेश्चन मार्क, या प्रॉब्लम चाइल्ड। इसका मतलब है कि जब भी कोई प्रोडक्ट शुरू में आती है तो ये स्टेज हम लिंक कर सकते हैं किससे? इंट्रोडक्शन से। कि किसी भी प्रोडक्ट को जब वो लाइफ अपनी स्टार्ट करते हैं तो वो स्टेज उसकी क्वेश्चन मार्क की हम इंट्रोडक्शन में है, उससे हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ये अच्छी होगी, बुरी होगी, कैसे होगी, तो उस चीज को हम फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देन इज कॉल्ड ग्रोथ। जब उस पर डिसीजन लिया जाता है, आपका जो है वो शेयर भी ग्रोथ पे है और आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, तो आप उसको इन्वेस्ट करते हैं और यहां पे मैक्सिमम उससे जो है सेल हासिल कर रहे होते हैं। और दैट इज वाई वो सेकंड स्टेज भी कहलाता है किसी भी प्रोडक्ट का। देन इज कॉल्ड मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी क्या होती है? अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगेन वो कैश काउ ही कंसीडर होती है कि जहां से मैक्सिमम आपको प्रॉफिट आ रहे होते हैं और वो आप हार्वेस्ट करते हैं और अपने बाकी बिजनेसेस में या बाकी एसपीयूज में जो है लगा रहे होते हैं। और आपको पता है कि लाइफ साइकिल अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का देखें तो वो एंड होता है जिसमें कि वो डिक्लाइन की तरफ आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम बीसीजी मैट्रिक्स को देखें तो हमारा बीसीजी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ अगर मैच करें तो ये डॉग्स जो है वो डिक्लाइन को शो करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है अब इसका डिसीजन लेना है, क्या हम इसे चलाएंगे, क्या हम इसको क्लोज डाउन कर देंगे, क्या हम इस कंपनी को सेल आउट कर देंगे, क्या करेंगे। तो बीसीजी को न सिर्फ हम ये कहते हैं कि जी ये हमें बाकी चीजों में मदद देता है, हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने में भी मदद देता है। ठीक है। अब इसकी मैं एक दो एग्जांपल और आपसे शेयर करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखें, मैंने एग्जांपल ली है आईफोन की। आईफोन हमेशा से इन डिमांड रहा है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जैसे ही वो मॉडल का पता लगता है तो आप लोग पहले ही प्रिपेयर होते हैं कि जी हमें जो है वो फौरन जो है वो आईफोन चाहिए। अभी जो है वो पाकिस्तान में तो ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं की है,
लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि कंपनी एप्पल के लिए आईफोन को अगर मैं बीसीजी में रेट करूं तो ये कहां रेटिंग होगी? स्टार में। यानी हमेशा से ही इसकी जो है वो डिमांड भी रही है, ग्रोथ भी रही है। आईफोन जोन सा भी आ जाए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमेशा से पहले ही कस्टमर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश काउ की बात होती है। तो आपने सुना होगा मैकबुक, ये एक कैश काउ में फॉल करेगी बिकॉज इसका मार्केट शेयर भी है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और लोग इसको जो है वो एज ए प्रायोरिटी ले रहे होते हैं, स्टेटस सिंबल के तौर पे लेते हैं और मैकबुक जो है अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क इज एप्पल टीवी। आप देखें कि जब इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो एप्पल बेशक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन टीवी के हवाले से आपको कुछ और नाम मिलेंगे। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनली अगर आप देखें तो सोनी का नाम आता है और कुछ लोगों की डिमांड थी कि जी पाकिस्तान में अगर हम आते हैं तो अब किसका नाम है? तो देखें पाकिस्तान में नो डाउट सोनी इज देयर, लेकिन एक कंपनी है अगर मैं लोकल के हवाले से डील करूं और चाइनीज को जहन में रखूं तो टीसीएल एक कंपनी है, उसका भी एक अच्छा खासा शेयर है। नो डाउट सोनी, अगर कोई कहे जी सोनी या टीसीएल तो कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान में, एवरीबॉडी विल गो फॉर सोनी, मगर टीसीएल भी है। और इसी तरह हम क्वेश्चन मार्क में एप्पल टीवी को रख लेते हैं। और अगर डॉग की बात आए तो आईपैड, एक वक्त था कि आईपैड बहुत ज्यादा लिया जाता था, लेकिन अब ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन पे है कि इस डिक्लाइन में आके शायद वो जारी रखें या ना रखें बिकॉज ये ट्रेंड अब चेंज हो गया। तो कहने का मकसद ये था कि ये कुछ एक एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ आ जाए